हम सब गुणों से युक्त हैं। गुणों में कुछ गुण ऐसे हैं कि जो निर्मल हैं, बड़े अच्छे हैं, और ऐसे गुणों को हम सत्वगुण कहते हैं, सत्वगुण कहते हैं। तो सत्वगुण भी है तो गुण ही, मगर बड़े ऊंचे ऊंचे। सत्वगुणी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है। और दूसरा गुण, गुणों में से दूसरा गुण, दूसरा मुख्य गुण, और दूसरा मुख्य गुण क्या है? वह है बाजार का। वह गुण बाजार का है, बाजार को चलाने का, बाजार के ज्ञान का। क्योंकि बाजार के ज्ञान का गुण है तो इसका मूल्य इस जगत में बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बहुत है। क्योंकि समाज में, जगत में, जगत के अनुरूप है, तो वर्तमान में जितना मूल्य इस गुण का है, रजोगुण का, उतना दूसरे गुण का नहीं, सत्वगुण का नहीं। स्वाभाविक है। वह इसलिए क्योंकि सत्वगुण बाजार के अनुरूप नहीं है। कहना चाहिए कि सत्वगुण थोड़ा सा बाजार के प्रतिरूप है, थोड़ा सा अपोजिट है। थोड़ा क्या, काफ़ी। अगर यह भी है तो गुण ही, यह भी तो गुण ही है। और तीसरा गुण, गुणों का तीसरा गुण, वह क्या है? वह है तमोगुण। वह तमस का गुण है, अंधकार का गुण है, वह पशु का गुण है। तो ना तो नीचे गिरने की संभावना और ना ऊपर उठने की। क्योंकि तुम उससे नीचे और क्या गिरोगे? और ऊपर उठने की संभावना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मन विकसित नहीं, मन में इतनी प्रज्ञा नहीं कि मन अपना ही अतिक्रमण कर दे। यह तो सिर्फ मनुष्य में है, ऐसा तो देवताओं में भी नहीं। ऐसा तो मनुष्य में ही मिलता है। इसीलिए तो मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। तो जो तीसरा गुण है, तीसरा गुण जो है, उसे भोग योनि भी कहते हैं। भोग योनि, क्योंकि यहाँ पर सारे भोग भोगने होते हैं। इसीलिए तो भोग योनि। क्योंकि संभावनाएं सारी की सारी शून्य हैं, ना ऊपर की संभावना और ना नीचे की। मगर यह भी है तो गुण ही। तो मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुण हैं। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक। सभी सारे जीवों के शरीर और मन इसी प्रकृति के अनुरूप ही
जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं। यह प्रकृति की बड़ी अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला। तो जो तीसरा गुण है, जो तमोगुण है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, न गुण न दोष, न गुण की संभावना और न दोष की। और पहले दो गुण सतोगुण और रजोगुण, वहाँ पर गुण भी हैं और दोष भी हैं, दोनों। क्योंकि प्रकृति में कोई ऐसा गुण नहीं कि जिसमें दोष न हो। और विपरीत भी सत्य है कि कोई दोष ऐसा नहीं कि जिसमें गुण न हो, गुण भी होगा। यह प्रकृति का स्वभाव है। तो सारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, मगर जीवन में कुछ ऐसा है, ऐसा कि जो गुणों के क्षेत्र से बाहर है, बाहर, गुणों के बाहर, गुणों से ऊपर, बहुत ऊपर। या फिर ऐसा बोलें कि जहाँ सारे गुण डूब जाते हैं, जैसे कि कोई तिनका समंदर में डूब जाता है। तो फिर कुछ तिनके का अता पता नहीं, ऐसे ही गुण का भी कुछ अता पता नहीं कि कौन सा गुण है। वह निर्गुण है, निर्गुण। और निर्गुण कौन है? वह तुम ही हो, तुम। वह तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी ही, तुम्हारे शरीर में बैठी चेतना। गुणों में कुछ भी स्वाद नहीं जो निर्गुण में है, जो स्वाद निर्गुण में है। गुण कैसे भी हो, है तो गुण ही। गुणों में दोष हैं ही, मगर निर्गुण कौन? तुम्हारी चेतना। चेतना के दर्शन से, चेतना की अग्नि से, चेतना की दृष्टि से सारे गुण वाष्पीभूत हो जाते हैं। इधर चेतना ने दृष्टि डाली नहीं कि सारे गुण वाष्पीभूत हो गए, सब कुछ गुणातीत हो गया, गुणों से बाहर। हुआ ऐसा कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हें एक काम करना है कि तुम जो कोयला होता है, क्योंकि काला होता है, उसे सफ़ेद करके दिखाओ। और यह तुम्हारी जिम्मेदारी कि कोयले को सफ़ेद करके दिखाना है। तो यह तो बात ऐसी ही हो गई कि जैसे गुण को निर्गुण कर दो, निर्गुण, और दिखाओ कि गुण को निर्गुण कैसे किया।
तो बादशाह का आदेश था। सब सोचने लगे कि क्या उपाय हो सकता है। कोयला काला, उसे सफ़ेद करना है। तो सबकी निगाह बीरबल पर, और बीरबल भी भौचक्का अचरज में। वह इसलिए इतना अचरज में कि क्या सवाल खड़ा कर दिया है मेरे सामने, मगर बादशाह का सवाल। तो बीरबल बोला कि हुजूर थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव हो। अब बीरबल बड़ा परेशान हुआ और सारे लोगों की दृष्टि बीरबल के ऊपर, क्योंकि बीरबल ने पहले भी ऐसे सवालों के बहुत जवाब दिए। तो उससे उम्मीद थी कि बीरबल ही उत्तर दे सकता है और किसी से कोई आशा नहीं। खैर, दिन आ गया, बीरबल आया, और जब बीरबल आया तो भीड़ लग गई। भीड़, लोगों का जमघट लग गया राजमहल में। बीरबल ने काले कोयले इकट्ठे किए और रख दिए और बोला, बादशाह हुजूर देखना ये कैसे सफ़ेद होते हैं। वे कोयले जो गुणों से युक्त हैं, जिनकी कालिमा के ऊपर हम इतना शोरगुल मचाते हैं। और बीरबल ने क्या किया कि आग लगा दी। कोयले जलने लगे, धू धू करके जलने लगे, अंगार बन गए, लाल रंग, लाल, क्योंकि अंगारों का रंग लाल ही होता है। और जब अंगार बुझे तो बाकी क्या बची? कोयलों की सफ़ेदी। तो बीरबल ने कहा कि सब देख लो, यह सफ़ेदी है। और सब ने देखा, मगर चेतना की अग्नि चांद के प्रकाश जैसी मीठी मीठी, जो सारे प्रकृति के गुण, जहाँ पर सारे प्रकृति के गुण दृष्टि मात्र से ही गुणातीत हो जाते हैं, सारे गुण खो जाते हैं।